प्राचार्य आदरणीय सूर्य जी, स्टाफ के सभी सदस्य, उपस्थित छात्र छात्रा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 86 में पहले बनी थी। 86 के बाद अभी चेंज हुआ है। ये NEP 2020 के नाम से इसको जाना जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको ये लागू की गई है अभी। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई, बहुत से नए नए परिणाम इसके सामने आएंगे। पहली बात जो समझने की है, पहले कोई लड़का BA, BSc, BCom में यदि एडमिशन लेता था और फर्स्ट ईयर करने के बाद यदि छोड़ देते पढ़ाई, तो उस फर्स्ट ईयर का कोई अर्थ नहीं होता था, वो जीरो माना जाता था। सेकेंड ईयर करने के बाद कोई स्टूडेंट यदि पढ़ाई छोड़ देता था तो वो भी जीरो माना जाता था, उसको कुछ भी उसका परिणाम नहीं करता था। कंप्लीट डिग्री कोर्स करने के बाद ही डिग्री मिलती थी। तो मुख्य जो परिवर्तन है वो ये है कि फर्स्ट ईयर इस एजुकेशन पॉलिसी में यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको अंडर ग्रेजुएशन इन सर्टिफिकेट माना जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स आपको ये माना जाता है कि फर्स्ट ईयर जिन बच्चों ने कर लिया, ये सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो गया। उसका 1 साल करने के बाद भी स्टूडेंट चाहे पढ़ाई छोड़ सकता है और उसकी फर्स्ट ईयर वैलिड रहेगी। ये माना जाएगा कि इसने इस फैकल्टी में सर्टिफिकेट कोर्स किया। सेकेंड ईयर करने के बाद कोई स्टूडेंट यदि पढ़ाई छोड़ता है तो वो भी वैलिड है और इसको डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैकल्टी इस नाम से जाना जाएगा, या अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फैकल्टी, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट रहेगी उसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे। उससे पता लग जाता है कि आप साइंस साइड से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं। तो फर्स्ट ईयर करने के बाद यदि कोई छोड़ता है तो सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर करने के बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, और थर्ड ईयर करने के बाद यदि आप कॉलेज छोड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, तो डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, BA, BSc, BCom की। लेकिन इसमें एक परिवर्तन ये भी है कि 4 ईयर डिग्री कोर्स, यदि 4 साल का जो कोर्स है आप जारी रखते हैं अपनी पढ़ाई, तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये ऑनर्स कोर्स पहले मध्य प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में था ही नहीं। पहली बार ऑनर्स कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है और ये ऑनर्स कोर्स की जो डिग्री होगी ये 4 साल की। तो अब बच्चों को ये समझना होगा कि 3 साल किसके लिए जरूरी है और 4 साल किसके लिए। जो स्टूडेंट डिग्री कोर्स करने के बाद IAS, IPS या दूसरे एग्जाम करना चाहते हैं, वो 3 साल के बाद अपनी डिग्री लेने के बाद दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, MA, MSc, MCom करना चाहते हैं, PhD करना जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोगों को 4 ईयर डिग्री कोर्स करना जरूरी है। उसका नाम रहेगा BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स या BCom ऑनर्स। ये तो सामान्य बात हो गई कोर्स की शुरुआत। अब जिन बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया है, आप लोग बहुत सुनते होंगे मेजर, माइनर, इलेक्ट्रो, प्रोफेशनल, वोकेशनल, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रोजेक्ट। इतने सारे शब्द ये आपके सिलेबस में आते हैं।
तो बात हम शुरू करते हैं कि जिन लड़कों ने आपकी जो एडमिशन स्लिप निकली होगी उसमें लिखा हुआ मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा है। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होंगे, पहली चीज तो ये। सेकंड, जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट के 1 पेपर होगा। अभी जो मध्य प्रदेश शासन ने व्यवस्था दी है उसमें हर सब्जेक्ट में जो मेजर का सेकंड पेपर है उसको एज ए माइनर एक्सेप्ट किया गया। मेजर में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, लेकिन मेजर सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर है वो एज ए माइनर पेपर ट्रीट किया जाएगा। माइनर के बच्चे केवल 1 पेपर पढ़ेंगे, सेकंड। तीसरी बात, थर्ड पेपर आपका आता है इलेक्टिव। तो ओपन इलेक्टिव पेपर आपने जो लिया है उसका 1 पेपर। फिर इसके बाद में फाउंडेशन कोर्स के 2 पेपर। फाउंडेशन कोर्स में जो फर्स्ट पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश। इस पेपर की विशेषता ये होगी कि 50 नंबर की हिंदी और 50 इंग्लिश। दूसरी विशेषता ये है कि इस पेपर का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। तीसरी विशेषता ये है कि इस पेपर का जो मेन एग्जाम होगा वो केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे। ये फाउंडेशन कोर्स के बारे में है। तो फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का आपका पेपर। सेकंड पेपर योग और पर्यावरण होगा, वो भी 50-50 नंबर का। ठीक है, इसमें कोई भी आपका इंटरनल एग्जाम, तिमाही या छिमाही ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल मेन एग्जाम होगा। और मेन एग्जाम में भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में जो प्रोफेशनल पेपर्स की लिस्ट जो दी गई है उसमें आपने जो सिलेक्ट किया है उस पेपर को पढ़ना है। फिर वोकेशनल, उसमें जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में शासन ने ये निर्देश दिए हैं कि महाविद्यालय में जो संसाधन है, महाविद्यालय जो संसाधन उपलब्ध करा सकता है उन्हीं सब्जेक्ट में आपको पेपर लेने की सुविधा हो। लेकिन इंटरनल जो इंटर्नशिप है या अप्रेंटिसशिप है या प्रोजेक्ट, आप लास्ट में देखेंगे ये 3 नाम आएंगे, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और प्रोजेक्ट। अब प्रश्न जहां तक आता है प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट के बारे में सही नॉलेज तो पहले यह होना चाहिए कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या। प्रोजेक्ट से आशय यह होता है कि प्रोजेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है, सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड हो सकता है, एजुकेशन से ओरिएंटेड हो सकता है। 12th के बच्चे हैं, करके आए हैं, अभी फर्स्ट ईयर में हैं। अब यदि आप इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं कि बैंक का एग्जाम है, एसएससी है, या आपके लेवल के 12th लेवल के जो एग्जाम है उनकी तैयारी कैसे की जाए, इस संबंध में आपका प्रोजेक्ट है। बिजनेस सेक्टर में जो बच्चे अभी से यदि विचार करते हैं कि हमें बिजनेस करना है भविष्य में, तो ये भी आपको चॉइस है कि आप बिजनेस सेक्टर में कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
यदि आप चाहते हैं कि बड़े होने के बाद